टोक्यो में क्वाड समिट की अहम बैठक से पहले बोले पीएम मोदी। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी की जो बाइडेन से मुलाकात। क्वाड में बोले बाइडेन, रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए संकट। Brutal and unprovoked war against Ukraine has triggered a humanitarian catastrophe. As long as Russia continues the war, the United States will work with our partners to help lead a global response because it's going to affect all parts of the world. जापानी पीएम किशिदा के साथ भी मोदी की द्विपक्षीय बात। कई क्षेत्रों में भारत जापान बढ़ाएंगे सहयोग। जापान के टोक्यो में पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को किया संबोधित। बोले, मैं मक्खन नहीं पत्थर पर खींचता हूं लकीर। मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। टोक्यो में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने किया 8 साल के कामकाज का जिक्र। बोले, लोकतंत्र में आम लोगों ने बनाया सामर्थ्यवान। टोक्यो में पीएम मोदी ने भारत जापान के रिश्तों को बताया मजबूत। बोले, आत्मीयता और आध्यात्म का है दोनों देशों का संबंध। पीएम मोदी ने टोक्यो में 36 जापानी सीईओ से किया संवाद। व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर। स्मार्ट सिटी को लेकर भी की बात। ज्ञानवापी केस को लेकर आज अहम दिन। आगे केस की सुनवाई के प्रोसीजर पर होगा फैसला। आज तय होगा किस दायरे में किन मांगों पर सुना जाएगा केस, किन याचिकाओं पर होगा विचार। वाराणसी के जिला जज तय करेंगे आगे की सुनवाई कब और कैसे होगी। यह भी तय होगा केस चलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला अदालत में ज्ञानवापी केस की सुनवाई शुरू। सोमवार को दोनों पक्षों ने रखी बात। कोर्ट ने 45 मिनट तक सुनी दोनों पक्षों की दलील। मुस्लिम पक्ष ने 1936 के दीन मोहम्मद केस का दिया हवाला। कहा, सालों से हो रही है नमाज। हिंदू पक्ष की मांग, श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा हो, वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिले। मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने को सील करने का किया विरोध। दलील दी, 1991 के कानून के तहत ज्ञानवापी की सर्वे है गलत। कुतुब मीनार परिसर को लेकर आज कोर्ट में अहम सुनवाई। परिसर में मंदिर दबे होने का किया गया है दावा। याचिका में की गई मांग, दबे मंदिरों का हो जीर्णोद्धार, पूजा की मिले इजाजत। साकेत कोर्ट करेगी याचिका पर सुनवाई। हिंदू संगठन कर सकते हैं प्रदर्शन। यहाँ पहले 27 हिंदू जैन मंदिर हुआ करते थे, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर मस्जिद बनाई। हमने ये प्रेयर की कि हमारे मंदिरों को रिस्टोर किया जाए, हिंदुओं को यहाँ पूजा करने की परमिशन दी जाए। महरौली की पार्षद का दावा, कुतुब परिसर में स्थित मस्जिद में रोकी गई नमाज। तो अच्छी बात है, रोक लगाई गई, क्योंकि यदि आप वहां पे स्थित देवी देवताओं को सम्मान नहीं दे सकते, उनकी पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दे सकते, तो फिर नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। कुतुब परिसर का संस्कृति मंत्रालय की टीम ले चुकी है जायजा। 12 सदस्यों की टीम पहुंची थी। संस्कृति मंत्रालय सचिव की अगुवाई में टीम गई थी। 2 घंटे तक लिया जायजा। जज अजय कुमार विश्वेश ने सभी जमानत याचिकाओं को दूसरे कोर्ट में किया ट्रांसफर। यहां सिर्फ ज्ञानवापी पर सुनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने कोर्ट में लगाई याचिका। वजूखाने में कथित शिवलिंग की पूजा की उठाई मांग। ईश्वर की शपथ, विश्वनाथ वगैरह, वहाँ मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग है। एक शिवलिंग नहीं, कई शिवलिंग है। वहाँ 4 मंडप है जिसको तहखाना करते हैं। वाराणसी कोर्ट में ओवैसी और अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज। धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। ओवैसी ने फेसबुक पर लिखा, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों को 72 घंटे पटना में रुकने को कहा। पार्टी नेताओं ने किया अटकलों को खारिज। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा, 72 घंटे में बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी। अटकलों के मुताबिक हो सकता है आरसीपी सिंह के राज्यसभा टिकट पर फैसला। नीतीश आरसीपी से हैं खफा।
जातीय जनगणना पर हो सकता है बड़ा फैसला। बीजेपी साथ नहीं लेकिन तेजस्वी है इस मुद्दे पर नीतीश के साथ। अटकलों के मुताबिक दोबारा बीजेपी से किनारा भी कर सकते हैं नीतीश। हाल में तेजस्वी से रिश्तों में आया है सुधार। असम में बाढ़ से हालात में कुछ सुधार, लेकिन मौतों की तादाद 25 हुई। अभी भी 6.5 लाख लोग प्रभावित हैं। छाछर में एक शख्स बाढ़ के पानी में डूबा। 1700 से ज्यादा गांव में भरा है बाढ़ का पानी। बारपेटा, दरांग, धुबरी और डिमाह साऊ में अब भी हालात खराब। शिमला में जोरदार बारिश, पारे में गिरावट दर्ज। बांदा में तेज बारिश के बीच बिजली गिरी, एक किसान की मौत। राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ के असर से भारी बारिश, बूंदी में ओले गिरे, फसलों को नुकसान। प्रयागराज में जोरदार बारिश के साथ आंधी, जनजीवन पर पड़ा असर। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम का रंग, बारिश का 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी, प्रशासन अलर्ट मोड पर। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी, कुछ वक्त के लिए रोकी गई केदार यात्रा। कश्मीर में फिर शुरू हुई बर्फबारी, कश्मीर को पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड की पीर की गली में जोरदार बर्फबारी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। केदारनाथ में जबरदस्त बारिश ने यात्रा पर लगाई रोक, जगह जगह बीच रास्ते में रोके गए 5000 से ज्यादा तीर्थयात्री। बद्रीनाथ में बदला मौसम का मिजाज, कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की लंबी लाइन। चारधाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 8 लाख तीर्थयात्री पहुंचे। अब तक करीब 3 लाख लोगों ने किया बाबा के दर्शन। 60 पर पहुंचा चारधाम यात्रा में मरने वालों का आंकड़ा, केदारनाथ यात्रा में सबसे ज्यादा 28 की गई जान। कांग्रेस छोड़ने के बाद बार बार अपने सियासी भविष्य का इशारा कर रहे हैं हार्दिक पटेल। कहा, बीजेपी करती है राष्ट्र और समाज के विकास की बात। लोगों से जुड़ा हुआ है, मैं ये मान सकता हूं कि मेरा पॉलिटिकली फ्यूचर या मेरा पॉलिटिकली प्लान जो 4 मुद्दों को लेकर है वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका, आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा रहे कर्नल कोठियाल। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी का विरोध प्रदर्शन, पूछा एक खास समुदाय के बच्चों की स्कूल फीस देने का फैसला क्यों। पटियाला जेल में बंद दाल रोटी खाने से नवजोत सिद्धू का इनकार, 4.5 घंटे तक मेडिकल जांच के बाद लौटे जेल। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोमलिंग मंदिर को फिर से स्थापित करने की मांग, हिंदू जागृति वेदी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अयोध्या के श्री राम मंदिर के गर्भगृह का 1 जून से शुरू होगा निर्माण का काम, सीएम योगी रख सकते हैं पहला पत्थर। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद वीआईपी के मुकेश सहनी ने नित्यानंद राय को दी चुनौती, बोले अपनी दम पर 1 वोट दिलवा नहीं सकते और खुद को समझते हैं सीएम पद का दावेदार। तेल की कीमतों को लेकर केंद्र पर ममता का वार, कहा सेस नहीं कम कर रही है मोदी सरकार, जिससे राज्यों को हो रहा है घाटा। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने ली विधायक पद की शपथ, जेल में बंद होने की वजह से नहीं ले पाए थे शपथ। सीहोर से कांग्रेस नेता दिग्विजय का पीएम मोदी पर निशाना, बोले वो एक जेब में पैसा डालते हैं, दूसरी जेब से 10 गुना ज्यादा निकालते हैं। फरीदकोट से पंजाब कांग्रेस प्रदेश प्रधान राजा अमरिंदर सिंह वडिक के निशाने पर पार्टी छोड़ने वाले जाखड़, बोले उपचुनाव में जाकर संगरूर से लड़े तो उनके खिलाफ मैदान में उतरूंगा। ज्ञान वापी पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कहा शिव ने बसाई थी काशी, यहां जो भी है बाबा भोले का है। बांदा में लगातार बिजली कटौती को लेकर गुस्सा, लोगों ने सड़क की जाम। अरुणाचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 700 करोड़ के प्रोजेक्ट की दी सौगात। दिल्ली में फिर जोरदार बारिश, तेज आंधी से पेड़ उखड़े। चेन्नई में हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान, सैकड़ों चालान काटे। भोपाल में पानी की भारी किल्लत, छोटा गणेश नगर इलाके में रह रहे छात्र परेशान। ऑनलाइन गेम में बच्चों से ठगी का बड़ा मामला, 100 बच्चों से 50 लाख ठगने वाला गिरफ्तार। राहुल गांधी का बेरोजगारी को लेकर सरकार पर वार, फेसबुक पर लिखा देश में बेरोजगारी ने तोड़ा रिकॉर्ड, शहरों में बेरोजगारी से तबाही मची। सोलन की बेटी बलजीत कौर ने माउंट एवरेस्ट पर लहराया तिरंगा, 24 दिनों में फतेह की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। बंगाल के सिंगूर के एक युवक ने किया कमाल, 83 दिनों में 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर पहुंचा लद्दाख। दक्षिणी दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में डेंजर इन एंगर कार्यक्रम का आयोजन, युवाओं को क्रोध पर आध्यात्म, धैर्य और क्षमा से विजय पाने का दिया संदेश।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कश्मीर पुलिस ने टीआरएफ के 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के दाम घटाने पर विचार कर सकती है सरकार। सियाम ने की स्टील प्लास्टिक के कच्चे माल पर आयात शुल्क घटाने की मांग। कुत्ते को पत्थर मारने वाले पर इंदौर में केस, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुआ एक्शन। बाराबंकी में फूड पॉइजनिंग से कई बच्चे बीमार, एक ही परिवार के हैं बच्चे, एक महिला भी गंभीर रूप से बीमार। गोरखपुर में गैंगरेप के आरोपी गिरफ्तार, दरिंदों ने बनाया था हैवानियत का वीडियो। कश्मीर के रामबन में नवजात बच्चे को अस्पताल ने मृत घोषित किया, अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के दौरान जिंदा निकला बच्चा। दिल्ली के जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे बेलगाम कार डिवाइडर से टकराई, एयरबैग खुल जाने से बची जान। कानपुर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का गेहूं नीलाम, कई दिनों से पंचायत भवन में रखा था गेहूं। छिंदवाड़ा में दुल्हन करती रही इंतजार लेकिन नहीं आई बारात, दूल्हे की प्रेमिका ने पुलिस को दी शिकायत। देवरिया में गैंगस्टर पर एक्शन, राजेश यादव की संपत्ति को किया कुर्क। बेतिया में सनकी आशिक ने लड़की के परिवार को बनाया बंधक, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिसार में कुआं धंसा, मिट्टी के नीचे दबने से किसान की मौत। आयकर दाताओं की बढ़ेगी मुश्किल, आईटीआर फॉर्म में पेंशन का सोर्स, ईपीएफ खाते से मिले ब्याज, जमीन खरीद या बिक्री की तारीख की देनी होगी जानकारी। दिल्ली के प्रमुख उद्योग संगठन एपिक्स चैम्बर ने उठाया न्यूनतम मजदूरी दर, महंगी बिजली दरों का मुद्दा, कारोबारियों को हो रही मुश्किल पर सम्मेलन में की गई चर्चा। वेदांता आयरन ओर ने लॉन्च किया सेसा फॉर ग्रीनर गुड कैंपेन, पर्यावरण को बचाने में मदद के अपने तरीकों को दिखाने के लिए मुहिम। इस साल गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री में 45% का उछाल दर्ज, महंगाई के असर से आइसक्रीम खरीदना भी 5 से 10% तक हुआ महंगा। रोल्स रॉयस इंडिया के प्रेसिडेंट किशोर जयरमन को ब्रिटेन की महारानी से मिला ऑनररी अवार्ड, भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबार बढ़ाने की सफल कोशिशों के लिए सम्मान।